कल्पना कीजिए, अगर कोई आपसे पूछे कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो शायद आप कहेंगे मेहनत, टैलेंट, किस्मत या सही मौका। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग एक चीज में माहिर होते हैं? वे लगातार अभ्यास करते हैं। और सिर्फ अभ्यास ही नहीं, वे अभ्यास को प्यार करते हैं। ज्यादातर लोग किसी भी काम को शुरू करते समय बहुत उत्साहित होते हैं। हम नई भाषा सीखना चाहते हैं, गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं या फिर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। शुरुआत में हमारा जोश बहुत ऊंचा होता है। हम बड़े सपने देखते हैं और सोचते हैं कि जल्दी ही हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है? हम थक जाते हैं, हमारा मन भटकने लगता है और धीरे धीरे हम उस काम को छोड़ देते हैं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन इसी जगह पर कुछ लोग जीतना शुरू करते हैं। इस किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक बताते हैं कि सफलता का असली राज लक्ष्य तक जल्दी पहुंचना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया से प्यार करना है जो आपको वहां तक ले जाती है। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गिटार सीख रहा है तो उसका ध्यान अभ्यास पर नहीं होता। उसका ध्यान इस बात पर होता है कि कब वह स्टेज पर गाना बजाएगा, कब लोग उसकी तारीफ करेंगे और कब वह प्रोफेशनल बन जाएगा। लेकिन जब वह रोज अभ्यास करता है तो उसे लगता है कि यह बहुत लंबा और उबाऊ है। धीरे धीरे उसका उत्साह खत्म हो जाता है। और यही गलती हम जिंदगी के हर क्षेत्र में करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी लक्ष्य में नहीं होती। खुशी उस सफर में होती है जो हमें लक्ष्य तक ले जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में किसी चीज में माहिर बनना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बदलना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर छोटी सी कोशिश, हर छोटा सा अभ्यास आपको बेहतर बना रहा है। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को ट्रेन करना होगा, क्योंकि हमारा मन बहुत अजीब तरीके से काम करता है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा मन अक्सर दो जगहों पर होता है, या तो अतीत में या फिर भविष्य में। हम सोचते रहते हैं कि पहले हमने क्या गलती की थी, या फिर यह सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन जो लोग किसी भी क्षेत्र में महान बनते हैं, वे एक खास चीज करते हैं। वे अपने मन को वर्तमान क्षण में रखते हैं। वे सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि अभी जो काम वे कर रहे हैं उसे सबसे बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी काम को सिर्फ करने के लिए करते हैं, बिना जल्दी परिणाम पाने की चिंता किए, तो हम धीरे धीरे उस काम में बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसे ही लेखक प्रैक्टिसिंग माइंड कहते हैं। एक ऐसा मन जो हमेशा सीखने के लिए तैयार हो, जो हर अभ्यास को महत्व देता हो और जो हर छोटी प्रगति का आनंद लेता हो। अब सवाल यह है कि ऐसा मन कैसे बनाया जाए। इसके लिए लेखक एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। शुरुआत में वह गिरता है, संतुलन नहीं बना पाता और कई बार डर भी जाता है। लेकिन अगर वह हर बार गिरने के बाद उठकर फिर कोशिश करता है, तो धीरे धीरे उसका संतुलन बेहतर होने लगता है। कुछ समय बाद वह साइकिल इतनी आसानी से चलाने लगता है कि उसे लगता है कि यह बहुत आसान है। लेकिन असल में यह आसान नहीं था। यह हजारों छोटे छोटे अभ्यासों का परिणाम था। और यही बात जीवन के हर कौशल पर लागू होती है। चाहे आप एक अच्छा लेखक बनना चाहते हो, एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में माहिर बनना चाहते हो, आपको अभ्यास की प्रक्रिया को अपनाना होगा। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अभ्यास को बोझ समझते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक स्टेप है जिसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है। लेकिन जो लोग महान बनते हैं, वे अभ्यास को ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। उनके लिए अभ्यास सिर्फ एक काम नहीं होता, वह एक जीवन शैली बन जाता है। अब यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो हम अक्सर बहुत जल्दी में होते हैं। हमें लगता है कि अगर हम जल्दी से जल्दी परिणाम नहीं पाए, तो हम असफल हो जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है।
क्योंकि जब हम जल्दी परिणाम पाने की कोशिश करते हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। हम छोटी छोटी गलतियों से परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम हर अभ्यास को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि हर दिन हम थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहे हैं और यही मानसिकता हमें आगे बढ़ाती है। लेखक कहते हैं कि असली मास्टरी तब आती है जब आप प्रैक्टिस के दौरान भी शांत और संतुलित रहते हैं। आप जल्दबाजी नहीं करते, आप हर छोटी सी चीज पर ध्यान देते हैं और आप इस बात की चिंता नहीं करते कि परिणाम कब मिलेगा, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आप प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो परिणाम अपने आप आएगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक किसान बीज बोता है। वह हर दिन खेत में जाकर पौधे को खींचकर बड़ा नहीं करता। वह सिर्फ सही मिट्टी, पानी और धूप देता है। बाकी काम प्रकृति खुद करती है। उसी तरह अगर आप सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो समय के साथ साथ आपकी क्षमता खुद बढ़ती जाती है। अब इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार यह है कि आपका मन ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आपका मन भटकता रहेगा, अधीर रहेगा और जल्दी परिणाम चाहता रहेगा तो आप कभी भी किसी चीज में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने मन को प्रशिक्षित कर लें, उसे धैर्य सिखा दें और उसे वर्तमान क्षण में रहना सिखा दें तो आप लगभग किसी भी कौशल में माहिर बन सकते हैं। और यही इस किताब का मुख्य संदेश है। सफलता कोई जादू नहीं है। सफलता हजारों छोटे छोटे अभ्यासों का परिणाम है। लेकिन उन अभ्यासों को सही मानसिकता के साथ करना ही असली कला है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेखक ने हमें कौन कौन से ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिनकी मदद से हम अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं, अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे किसी भी कौशल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। आगे के हिस्सों में हम समझेंगे कैसे हमारा मन हमें बार बार भटकाता है, क्यों हम अक्सर अधीर हो जाते हैं और कैसे हम अभ्यास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस से प्यार करना सीख जाते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहता। और यही वह मानसिकता है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। किसी भी कौशल में महारत हासिल करने का असली रहस्य लक्ष्य तक जल्दी पहुंचने में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया से प्यार करने में है जो हमें वहां तक ले जाती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल सामने आता है। अगर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है तो फिर ज्यादातर लोग अभ्यास से भागते क्यों हैं? क्यों हम किसी काम को शुरू तो कर देते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद हमारा मन उससे ऊबने लगता है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मन, जो स्वभाव से ही भटकने वाला है। लेखक बताते हैं कि हमारा मन हमेशा किसी न किसी उत्तेजना की तलाश में रहता है। उसे नई चीजें पसंद आती हैं लेकिन दोहराव यानी रेपिटेशन पसंद नहीं आता। जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज ही है दोहराव। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तभी हमारा दिमाग उस काम को बेहतर तरीके से सीखता है। लेकिन मन को यह दोहराव उबाऊ लगता है। इसलिए जब हम अभ्यास करते हैं तो कुछ ही मिनटों में हमारा ध्यान भटकने लगता है। हम मोबाइल देखने लगते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं या फिर उस काम को बाद में करने का बहाना ढूंढने लगते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग किसी भी नई चीज को सीखते समय शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका उत्साह कम होने लगता है। शुरुआत में सब कुछ नया और रोमांचक लगता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ता है हमें लगता है कि प्रगति बहुत धीमी है। हमें तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देते और हमारा मन कहने लगता है कि शायद यह हमारे बस की बात नहीं है। यही वह पल होता है जब लोग हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि असल में समस्या अभ्यास में नहीं है, बल्कि हमारी सोच में है। हम हर काम को एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते तब तक हमारी मेहनत अधूरी है। इसलिए जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान अभ्यास पर नहीं होता, बल्कि उस अंतिम परिणाम पर होता है। हम सोचते रहते हैं कि कब हम उस स्तर तक पहुंचेंगे जहां लोग हमारी तारीफ करेंगे, कब हमें सफलता मिलेगी।
कब हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां हमें और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यही सोच हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जब हमारा ध्यान भविष्य पर होता है तो हम वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका आनंद नहीं ले पाते। हमें हर अभ्यास बोझ जैसा लगता है। हमें लगता है कि यह सिर्फ एक लंबा रास्ता है जिसे पार करना जरूरी है। लेकिन जब कोई चीज हमें बोझ लगने लगती है तो हम उससे दूर भागने लगते हैं। लेखक एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग परिणाम के पीछे भागते हैं, लेकिन जो लोग सच में महान बनते हैं वे प्रक्रिया के साथ दोस्ती कर लेते हैं। उनके लिए अभ्यास सिर्फ एक जरिया नहीं होता, बल्कि वही उनका आनंद बन जाता है। वे हर छोटे सुधार को नोटिस करते हैं, हर छोटी प्रगति का जश्न मनाते हैं और धीरे धीरे उनका मन उसी प्रक्रिया से जुड़ जाता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज पियानो का अभ्यास करता है, अगर उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर होगा कि कब वह एक महान पियानो वादक बनेगा, तो वह जल्दी ही निराश हो जाएगा। लेकिन अगर वह हर दिन सिर्फ इस बात पर ध्यान दे कि आज वह कल से थोड़ा बेहतर बजा रहा है, तो उसका अभ्यास एक आनंद बन जाएगा। उसे यह महसूस होगा कि वह हर दिन कुछ नया सीख रहा है। यही वह मानसिकता है जिसे लेखक प्रैक्टिसिंग माइंड कहते हैं। यह वह मन है जो हर क्षण में मौजूद रहता है। यह मन भविष्य की चिंता नहीं करता और अतीत की गलतियों में नहीं उलझता। यह सिर्फ वर्तमान अभ्यास पर ध्यान देता है। लेकिन यहां एक और चुनौती आती है। हमारा मन अक्सर बहुत अधीर होता है। हमें लगता है कि अगर हमने मेहनत की है तो हमें तुरंत उसका परिणाम मिलना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रकृति के हर नियम में समय लगता है। कोई भी पौधा एक दिन में पेड़ नहीं बनता। कोई भी बच्चा एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता। उसी तरह कोई भी कौशल एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। जब हम यह सच्चाई समझ लेते हैं तो हमारे अंदर धैर्य पैदा होने लगता है। हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सीखने की प्रक्रिया धीमी है, लेकिन यही धीमी प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है। हर बार जब हम अभ्यास करते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा और विकसित होता है, हमारी समझ थोड़ी और गहरी हो जाती है और धीरे धीरे वह काम जो पहले मुश्किल लगता था आसान होने लगता है। लेखक कहते हैं कि अभ्यास करते समय हमें अपने मन को एक शांत दर्शक की तरह बनाना चाहिए। हमें हर छोटी गलती से परेशान नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ यह देखना चाहिए कि हम क्या सीख सकते हैं। जब हम गलती को दुश्मन की तरह देखने की बजाय शिक्षक की तरह देखने लगते हैं, तो हमारी सीखने की गति बहुत तेज हो जाती है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझने की है। अक्सर लोग सोचते हैं कि महान बनने के लिए बहुत ज्यादा टैलेंट की जरूरत होती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि टैलेंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सही मानसिकता। अगर किसी व्यक्ति के पास सही मानसिकता है तो वह लगातार अभ्यास करके किसी भी कौशल में बहुत आगे जा सकता है। असल में महान लोग कोई अलग ग्रह से नहीं आते। उनके पास भी वही दिमाग होता है जो हमारे पास है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित किया होता है। उन्होंने यह सीख लिया होता है कि अभ्यास को बोझ नहीं बनाना है, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखना है। जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर छोटी कोशिश मायने रखती है, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। हर बार जब हम कोशिश करते हैं, हम अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब पहुंच जाते हैं, भले ही हमें तुरंत इसका एहसास ना हो। धीरे धीरे जब हम इस सोच को अपनाने लगते हैं तो हमारे अंदर एक नई शांति आने लगती है। हमें जल्दी नहीं होती, हमें दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं लगती। हम सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। और यही वह मानसिकता है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब भी एक बड़ा सवाल बाकी है। अगर हमें पता है कि अभ्यास इतना जरूरी है और अगर हमें यह भी पता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, तो फिर भी हम बार बार ध्यान क्यों खो देते हैं? हमारा मन बार बार भटक क्यों जाता है? अगले भाग में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। हम समझेंगे कि फोकस यानी एकाग्रता असल में कैसे काम करती है और कैसे हम अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह किसी भी काम पर लंबे समय तक पूरी तरह ध्यान लगा सके। क्योंकि जब आपका मन स्थिर हो जाता है
जब आपका ध्यान भटकना बंद हो जाता है, तब अभ्यास सिर्फ अभ्यास नहीं रहता। वह एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो आपको किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। हमारा मन अक्सर अभ्यास से भागता है क्योंकि उसे दोहराव पसंद नहीं होता और वह जल्दी परिणाम चाहता है। लेकिन अगर हम सच में किसी भी कौशल में माहिर बनना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को फोकस और धैर्य सिखाना होगा। लेखक बताते हैं कि फोकस कोई जन्म से मिलने वाली क्षमता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जिसे धीरे धीरे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जैसे हम किसी मसल को ट्रेन करते हैं, वैसे ही हम अपने ध्यान को भी ट्रेन कर सकते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन समय के साथ साथ यह स्वाभाविक हो जाता है। जब हम किसी काम को करते हैं, तो हमारा मन अक्सर इधर उधर भटकता है। कभी हम अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, कभी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं, और कभी ऐसी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जिनका उस काम से कोई संबंध ही नहीं होता। यही भटकाव हमारी प्रगति को धीमा कर देता है, क्योंकि जब हमारा ध्यान पूरी तरह उस काम पर नहीं होता, तो हम उसे पूरी क्षमता से नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं कि असली अभ्यास वही है जिसमें हमारा पूरा ध्यान उस क्षण में मौजूद हो। कल्पना कीजिए कि आप कोई नई चीज सीख रहे हैं, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा। अगर आप अभ्यास करते समय सिर्फ इस बारे में सोचते रहें कि कब आप उसमें परफेक्ट बनेंगे, तो आपका मन वर्तमान से दूर चला जाएगा। लेकिन अगर आप हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दें, जैसे उंगलियों की सही स्थिति, आवाज की स्पष्टता या शब्दों का सही उच्चारण, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस कौशल को गहराई से समझने लगेगा। यही वह तरीका है जिससे असली सीख होती है। लेखक बताते हैं कि महान बनने वाले लोग हमेशा वर्तमान क्षण में जीते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें कितनी दूर जाना है, बल्कि वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि अभी जो कदम वे उठा रहे हैं, उसे सबसे बेहतर तरीके से कैसे उठाया जाए। जब आप इस तरह सोचते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है और आपका फोकस बढ़ने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो काम पहले मुश्किल लगता था, वही अब आसान और स्वाभाविक लगने लगा है। यहां धैर्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है उस प्रक्रिया पर भरोसा करना जो आपको आगे ले जा रही है। जब हम धैर्य रखते हैं, तो हम छोटी छोटी असफलताओं से परेशान नहीं होते। हम समझते हैं कि हर गलती हमें कुछ सिखाने आई है। यही सोच हमें लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई कलाकार पेंटिंग बनाता है, तो वह एक ही बार में पूरी पेंटिंग नहीं बनाता। वह धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाता है। हर स्ट्रोक अपने आप में छोटा होता है, लेकिन जब वे सब मिलते हैं, तो एक अद्भुत तस्वीर बन जाती है। उसी तरह हमारे जीवन में हर छोटा अभ्यास एक स्ट्रोक की तरह होता है। जब हम लगातार अभ्यास करते हैं, तो समय के साथ साथ हमारी क्षमता एक शानदार तस्वीर की तरह उभरने लगती है। लेकिन अक्सर हम यह गलती कर देते हैं कि हम हर अभ्यास को बहुत बड़ा बना देते हैं। हमें लगता है कि हमें बहुत लंबा अभ्यास करना चाहिए, बहुत जल्दी प्रगति करनी चाहिए और हर दिन कुछ बड़ा हासिल करना चाहिए। यही सोच हमें थका देती है। लेखक कहते हैं कि अभ्यास को सरल बनाइए, छोटे छोटे कदम उठाइए, हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही छोटे कदम आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। जब आप इस तरीके से अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन शांत और स्थिर होने लगता है। आपको जल्दी नहीं होती, आपको यह चिंता नहीं रहती कि आप दूसरों से पीछे हैं या आगे। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। यही वह अवस्था है जिसे कई लोग फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां आप पूरी तरह उस काम में डूब जाते हैं और समय का भी ध्यान नहीं रहता। लेखक कहते हैं कि जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो अभ्यास बोझ नहीं रहता, वह आनंद बन जाता है। हमें उस काम को करने में मजा आने लगता है। हम हर दिन उसी उत्साह के साथ अभ्यास करने लगते हैं, और यही वह पल होता है जब असली प्रगति शुरू होती है। धीरे धीरे हम यह समझने लगते हैं कि सफलता कोई एक बड़ा पल नहीं होती, यह हजारों छोटे छोटे पलों का परिणाम होती है। हर दिन का अभ्यास, हर छोटी कोशिश, हर छोटी सीख, यह सब मिलकर हमें उस स्तर तक ले जाते हैं जहां लोग हमें देखकर कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उस प्रतिभा के पीछे
कितनी मेहनत और कितना धैर्य छिपा हुआ है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो हमारी सोच पूरी तरह बदल जाती है। हमें अभ्यास से डर नहीं लगता, हमें कठिनाइयों से घबराहट नहीं होती, बल्कि हम उन्हें एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि हर चुनौती हमें मजबूत बना रही है, और यही वह मानसिकता है जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। लेकिन अभी भी एक महत्वपूर्ण पहलू बाकी है। सिर्फ फोकस और धैर्य ही काफी नहीं है। अगर हमें लंबे समय तक अभ्यास करते रहना है तो हमें एक और चीज की जरूरत होती है, और वह है अनुशासन। अनुशासन वह शक्ति है जो हमें हर दिन अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे हमारा मन करे या न करे। अगले भाग में हम समझेंगे कि अनुशासन को कैसे विकसित किया जाए, कैसे हम अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह हर दिन अभ्यास करने के लिए तैयार रहे, और कैसे हम एक ऐसी आदत बना सकते हैं जो हमें धीरे धीरे किसी भी क्षेत्र में मास्टर बना दे। क्योंकि जब फोकस, धैर्य और अनुशासन एक साथ काम करते हैं तो इंसान की क्षमता लगभग असीमित हो जाती है, और वही क्षण होता है जब एक साधारण अभ्यास धीरे धीरे महानता में बदलने लगता है। अब तक हमने समझा कि किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज टैलेंट नहीं, बल्कि सही मानसिकता है। जब हम अभ्यास को सिर्फ एक बोझ की तरह देखते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं और हमारा मन उस काम से दूर भागने लगता है। लेकिन जब हम अभ्यास को एक यात्रा की तरह देखते हैं, जहां हर दिन हम थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं, तो वही अभ्यास हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि हमें अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाए। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो अक्सर हमारा अहंकार यानी ईगो भी बीच में आ जाता है। हमें लगता है कि हमें जल्दी सफल होना चाहिए, हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, और हमें हमेशा दूसरों से बेहतर दिखना चाहिए। लेकिन यही सोच हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो हमारा ईगो हमें शर्म महसूस करवाता है। हमें लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर हम अपने ईगो को थोड़ा पीछे रख दें और खुद को एक विद्यार्थी की तरह देखें तो हमारी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सीखना एक लंबी प्रक्रिया है और गलतियां उसका स्वाभाविक हिस्सा हैं, तब हमारे अंदर एक नई शांति पैदा होती है। हम हर गलती को एक सबक की तरह देखने लगते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि असली प्रगति धीरे धीरे होती है और हर छोटा कदम हमें आगे बढ़ा रहा है। यह सोच हमारे अंदर आत्मविश्वास भी पैदा करती है, क्योंकि अब हमें हर समय खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेखक यह भी कहते हैं कि अभ्यास करते समय हमें अपने मन को बार बार वर्तमान क्षण में लाना चाहिए। जब भी हमारा ध्यान भटके, हमें धीरे से उसे वापस उस काम पर ले आना चाहिए जो हम कर रहे हैं। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। जैसे जैसे यह आदत मजबूत होती जाती है, हमारा फोकस भी मजबूत होता जाता है। फिर हम किसी भी काम में लंबे समय तक पूरी एकाग्रता के साथ लगे रह सकते हैं। धीरे धीरे हम यह महसूस करने लगते हैं कि असली संतोष किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में नहीं, बल्कि हर दिन ईमानदारी से प्रयास करने में है। जब हम पूरी लगन से अभ्यास करते हैं तो हमें अपने अंदर एक अलग ही संतुष्टि महसूस होती है। हमें लगता है कि हम हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहे हैं, और यही भावना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने यही सिद्धांत अपनाया है। चाहे वह संगीतकार हों, खिलाड़ी हों, लेखक हों या वैज्ञानिक, उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अभ्यास में बिताया है। उन्होंने जल्दी सफलता पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उस प्रक्रिया को अपनाया जिसने उन्हें महान बनाया। यही कारण है कि वे अपने क्षेत्र में इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर पाए। जब हम इस सोच को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो हमारी पूरी दृष्टि बदल जाती है। अब हमें सफलता किसी दूर की चीज नहीं लगती। हमें पता होता है कि अगर हम हर दिन ईमानदारी से अभ्यास करेंगे तो समय के साथ परिणाम अपने आप सामने आएंगे। हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि प्रक्रिया हमें सही दिशा में ले जा रही है। धीरे धीरे यह अभ्यास सिर्फ एक आदत नहीं रहता, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है।
हम हर काम को ध्यान और धैर्य के साथ करने लगते हैं, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा। हम उसे पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं। यही आदत हमें हर क्षेत्र में बेहतर बनाती है, और शायद यही इस किताब का सबसे सुंदर संदेश है कि जीवन को किसी मंजिल की तरह मत देखिए। जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा का असली आनंद उसी प्रक्रिया में छिपा हुआ है। जब आप इस प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाते हैं, तो सफलता आपके पीछे पीछे आने लगती है। तो अगली बार जब आप किसी नई चीज को सीखना शुरू करें, तो यह मत सोचिए कि आप कब उसमें परफेक्ट बनेंगे। सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि आज आप कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकते हैं। हर दिन थोड़ा अभ्यास कीजिए, धैर्य रखिए और अपने मन को वर्तमान में रहने की आदत डालिए। क्योंकि जब आपका मन अभ्यास से जुड़ जाता है, जब आपको हर दिन सीखने में आनंद आने लगता है, तब आप सिर्फ एक कौशल नहीं सीख रहे होते, आप खुद को एक बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। और यही है प्रैक्टिसिंग माइंड की असली ताकत। अगर आपको यह समझ आ गया कि सफलता का रहस्य परिणाम में नहीं बल्कि अभ्यास की प्रक्रिया में छिपा है, तो यकीन मानिए आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से यह समझ आया कि सफलता का असली रहस्य टैलेंट में नहीं बल्कि लगातार अभ्यास करने में है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में महान नहीं बनता। हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं, जिन्हें अक्सर लोग देख नहीं पाते। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं और कुछ लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। जब आप अपने मन को यह सिखा देते हैं कि परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देना है, तब आपका हर दिन बेहतर बनने की दिशा में एक कदम बन जाता है। यही छोटी छोटी कोशिशें समय के साथ मिलकर एक बड़ी सफलता का रूप लेती हैं। तो आज से कोशिश कीजिए कि आप जिस भी काम को करें उसे पूरे ध्यान और धैर्य के साथ करें। जल्दी सफल होने की चिंता मत कीजिए, बस हर दिन थोड़ा अभ्यास कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए और इस सफर का आनंद लीजिए। क्योंकि जब आपको अभ्यास से प्यार हो जाता है, तब सफलता आपके पीछे पीछे चलने लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही बेहतरीन किताबों से सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब और उसके अंदर छिपे शक्तिशाली विचारों के साथ।